हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर फिर से हम अपने अगले 2 अनुच्छेद डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी अनुच्छेद आपके जो पिछले नवोदय विद्यालय के जो प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन सभी में पूछे जा चुके हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम इन सभी अनुच्छेद को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद नंबर 9। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है फास्ट फूड के बारे में कि आजकल बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं, उनके बारे में ये अनुच्छेद लिखा गया है। तो देखिए, जब फास्ट फूड खाने की बात आती है तो बच्चे ललचाते हैं। इन्हें बनाने में कम समय लगता है और ये बाजारों में सरलता से मिल जाते हैं। बच्चे फल, सूप और अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा की बड़ी मांग है। यद्यपि ये बनाने में बड़े आसान हैं, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषण उपयोगिता नहीं होती। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इससे हम मोटे हो सकते हैं। मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकता है। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं, उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है जिसको। इनका कारण इन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। मतलब जो फास्ट फूड खाते हैं, उनके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव होगा उन बच्चों की अपेक्षा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर खाने के स्थान की बजाय फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं। यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के गंभीर दुष्परिणामों में से एक है। तो देखिए, ये हमारा अनुच्छेद पूरा होता है। अब हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट फूड किस प्रकार स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखिए, जीवन शैली में बदलाव लाकर, मोटापे का कारण बनकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर और इसके साथ साथ पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहन देकर। तो यहाँ पर जो है क्या आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये देखिए, ये हमारा जो है मोटापे का कारण बनकर। इसने कहा है जीवन शैली में बदलाव लाकर। तो देखिए, जीवन शैली में भी बदलाव हुआ है, लेकिन ये बदलाव जो है किस बात के बारे में बात करता है, पॉजिटिव बदलाव के बारे में बात करता है या नेगेटिव के बारे में, तो ऐसा हमें नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे जो उसका नेगेटिव प्रभाव जो पड़ रहा है मोटापे का कारण बनकर, क्योंकि ये देखिए इसमें लिखा गया है लाइन में कि जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे हम मोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मोटापे का कारण बन रहा है। आगे देखिए, हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये स्वादिष्ट होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है, यह हमारी जीवन शैली बदल देता है और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो देखिए, स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसको बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए, ये पूछा गया है। ये आसानी से उपलब्ध भी होता है, जीवन शैली बदल देता है, लेकिन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आगे जो प्रश्न 3 है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ है नकल करना। नकल करना का अर्थ क्या है। नकल करना का अर्थ है, यहाँ पर देखिए, नकल करना का अर्थ क्या, तुलना करना है, नहीं। कार्य करना है, नहीं। अपनाना, नहीं। ये है अनुकरण करना। तो देखिए, यहाँ पर देखिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, मतलब उनकी नकल कर रहे हैं। तो उनकी नकल करने की वजह से हम ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं और घर पर बने खाने का विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए, फास्ट फूड से क्या हो सकता है। पहला, अनिद्रा, नींद न आना। तो ऐसा कोई ऑप्शन में लिखा गया है, नहीं लिखा गया। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जी हाँ, इनके बारे में लिखा गया है। ये देखिए, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। तो आगे देखिए, जेब पर भार, ये भी हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है। सामाजिक स्तर पर हानि, ये भी नहीं लिखा गया है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा। आगे देखिए, घर पर बना खाना खालिस्तान होता है, पौष्टिक नहीं होता, गलत है। फास्ट फूड से अच्छा नहीं होता, ये भी गलत है। फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है, जी हाँ, ये सही है।
और आगे देखिए, न पौष्टिक होता है न स्वादिष्ट, नहीं, पौष्टिक होता है और स्वादिष्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही है कि फास्ट फूड जो है वो हमारा पौष्टिक नहीं होता, जबकि घर का खाना जो है वो हमारा फास्ट फूड से ज़्यादा पौष्टिक होता है। आगे देखिए, ये हमारा 9th जो अनुच्छेद है वो पूरा कर चुके हैं। अब हम 10th अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। तो देखिए 10th अनुच्छेद जो है इसके अंदर हम एक कहानी पढ़ते हैं बंदर के बारे में। तो देखिए, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो बड़ा नटखट था। फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसके खाने के लिए केले और मिठाइयाँ उसको देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर पर ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उन्होंने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस पेड़ को छोड़कर कहीं भी नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारा दिन उस घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको खाने के लिए बहुत सारी चीजें दी। तो ये हमारा अनुच्छेद था। अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पेड़ पर कौन रहता था? कौवा, चिड़िया, बंदर या मैना? तो देखिए, इस ऑप्शन में कौवे की कोई बात नहीं है, चिड़िया की भी नहीं है, मैना की नहीं है, तो कौन रहता था? बंदर की बात की गई है। लड़के की माँ उसको खाने के लिए क्या देती थी? तो देखिए, उसको खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। फल नहीं, सब्जी, रोटी, केले और मिठाइयाँ, ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए, लड़के के घर की देखभाल किसने की? बंदर, चिड़िया, कुत्ता और मैना? किसने की थी? बंदर ने की थी। बंदर रहता था वहां पर। मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया था? उसको बहुत सारी खाने की चीजें दी थी। तो देखिए, बहुत सारी चीजें दी थी, केले, अमरूद, मिठाइयाँ, ये नहीं दी, बहुत सारी चीजें दी थी। शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी गई? बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था? नहीं, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। हाँ। आगे देखिए, बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया? नहीं किया। उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या तीनों में से कोई नहीं है? ये भी नहीं है। आगे देखिए, दूसरा जो है हमारा सही होगा कि सारा दिन बंदर जो है वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा हुआ पूरा दिन उनके घर की रखवाली करता रहा। तो ये हमारे अनुच्छेद जो है वो 10 तक हमने पूरे कर लिए हैं। आगे वाले अनुच्छेद हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ बाय बाय।